हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप अच्छा कर रहे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हाउ स्ट्रक्चर हेल्प्स टू फाइंड आउट गुड ट्रेड्स, व्हेन टू बी इन कैश एंड व्हेन नॉट टू। तो एक और वीडियो हम बनाने वाले हैं स्ट्रक्चर पे कि कैसे आपको चार्ट्स की मदद से सही वैल्यूएशन पे लॉन्ग टर्म के लिए भी स्टॉक्स मिल सकते हैं। मतलब जनरली लोग क्या बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए फंडामेंटल जानना जरूरी है, पर आई हैव अ फीलिंग दैट फॉर लॉन्ग टर्म ऑल्सो यू कैन यूज टेक्निकल्स एंड मेक गुड मनी। अब बहुत बार क्या होता है मार्केट में कि इवन दो कंपनी के प्रॉफिट दो गुना तीन गुना हो जाएंगे 4-5 साल में, बट आपको किसी साइकिल या किसी कैटलिस्ट की वजह से वही शेयर जहाँ पे 2018 में था वही शेयर अभी भी वहीं पे मिलेगा, और ऐसा होगा कि वो प्रॉफिट दो गुना तीन गुना हो गया है। तो वैसे केसेस में वो ट्रेड जनरली अच्छे होते हैं, और आपको वो एरियाज में, जैसे कि जहाँ पे मान लीजिए कि प्राइस 2017 में भी वही था, वापस ऊपर गया वापस नीचे आया, वो जनरली एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे कॉन्फ्लुएंस का प्राइस होता है, मतलब कि एक बार प्राइस वहां पे आके बहुत बार डायरेक्शन चेंज किया है। तो उसका एग्जांपल हम अच्छे से स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे जानेंगे। जनरली आपको मोटा मोटा ये बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से हमारा ये एम है कि हम लोग ये चीज सीख सकें कि कैसे वैल्यूएशन जो आप फंडामेंटल साइड से एनालाइज करते हो उसको टेक्निकल साइड से भी डिमांड जोन अच्छा फाइंड किया जाए। तो ये भी एक तरीके से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में आपको हेल्प करेगा। अब हम जाएंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे, जहाँ पे मैं बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो हाय दोस्तों, वेलकम टू द स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने एसबीआई का एग्जांपल लिया है। तो मैं जैसा आपको बता रहा था कि बहुत बार ऐसा होता है कि स्टॉक इवन दो प्रॉफिट वाइज बहुत अच्छा करेगा, पर आपका प्राइस एक ही रेंज में स्टक हो जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमको विदाउट फंडामेंटल एक चीज देख के पता चल रही है कि जब भी प्राइस 150 के आसपास आया था तो वहां पे उसने मल्टीपल टाइम एरिया प्राइस डायरेक्शन चेंज किया है। और आप ये भी देख सकते हो एक और लॉजिक से, जिस वैल्यूएशन पे स्टॉक 2009 में ट्रेड कर रहा था उसी वैल्यूएशन में स्टॉक 2021 में ट्रेड कर रहा था। मतलब 9 साल 10 साल डिविडेंड और स्टॉक स्प्लिट को हटा के हम बात करें तो ये 9-10 साल में प्राइस में कोई मूवमेंट नहीं आया। पर वहीं पे अगर मैं स्क्रीनर पे जाके आपको दिखाऊं कि एसबीआई में क्या चेंजेस आए प्रॉफिट वाइज, तो आप देख सकते हो कि अगर हम पीएनएल पे जाके देखते हैं, विच इज लाइक सो फ्रॉम 2012 कंपनी यूज्ड टू डू 15,000 करोड़ प्रॉफिट, और वही प्रॉफिट 2020 में 20,000 या 23,000 का प्रॉफिट हो गया था। जबकि मोर देन 60-70% चेंज आया इरिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर द क्रेडिट साइकिल वॉज देयर। कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 1,47,000 करोड़ से लेकर 2,80,000 करोड़ के आसपास, मतलब नियरली डबल हो गया था। पर आप प्राइस में चेंज देखो कि कुछ नहीं हुआ। और जनरली ये क्यों होता है कि वहां पे बैंकिंग की क्रेडिट साइकिल खराब होगी वो 10 सालों में। क्रेडिट साइकिल एक ऐसी चीज है जो अच्छी भी होगी और खराब भी होगी। तो जब आप खराब टाइम पे इन्वेस्ट करते हो तो आपको जनरली प्राइस में कभी भी स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कि आपको ऐसे टाइम पे वो मिलेगा जहाँ पे आपको गट्सी डिसीजन लेने पड़ेंगे। पर यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो कि जो भी बंदा 150 के आसपास ट्रेड ले रहा है, तो मेरा ये अप्रोच से क्या हेल्प हो सकता है आपको, उसका पहला पॉइंट है कि अगर आप ऐसे एरियाज पे प्राइस को बाय करते हो या ऐसे एरिया पे स्टॉक के सिलेक्शन पे जाते हो जहाँ पे आपको मल्टीपल टाइम वो बहुत सालों से वहीं आया है, तो आपको क्या है कि एग्जिट प्लान समझ में आ जाता है। अब मान लीजिए मुझे एसबीआई में वैल्यू दिख रहा है फंडामेंटली, मुझे एग्जिट प्लान प्राइस के हिसाब से बनाना है, तो वो यहाँ पे मुझे हेल्प करेगा। और आप यहाँ पे देखिए कि 150 पे जब भी स्टॉक आया वहां से उसने, जब क्रेडिट साइकिल सही हुई तो 160 से लेकर आज स्टॉक 800 रुपये के आसपास है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये ट्रेडिंग के लिए सुटेबल है। यहाँ पे हो सकता है कि आप यहाँ पे बाय करते तो फिर स्टॉक ऊपर जाता और फिर नीचे आता। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो इनडायरेक्टली म्यूचुअल फंड में एसआईपी नहीं करते, वो डायरेक्ट स्टॉक प्रीफर करते हैं। आप इसी अप्रोच से आपके एसआईपी भी कर सकते हो। जैसे आपने मान लीजिए 10-12 स्टॉक चुन लिए हैं कि मेरे को इसी स्टॉक्स में एसआईपी करना है हर महीना या हर क्वार्टर, तो आप एक चीज देख सकते हो कि जब भी वो स्टॉक्स का प्राइस ऐसे टाइम पे आए जहाँ पे वो मल्टीपल ईयरली सपोर्ट है या बहुत सालों से वहां आके उसने डायरेक्शन चेंज किया है, तो वहां पे आप बाय करोगे तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप शॉर्ट शॉर्ट सही हो गए, मार्केट में कुछ भी चीज शॉर्ट शॉर्ट सही नहीं होती, और यहाँ पे भी आप गलत हो सकते हो। क्योंकि अगर डीएचएफएल की बात करें या यस बैंक की बात करें, पर योर चांसेस ऑफ इंक्रीजिंग और गेटिंग अ वेरी गुड वैल्यूएशन फॉर दैट स्टॉक इज वेरी हाई। और आप जब ये ऐसा मोमेंटम या ऐसा बुल मार्केट आएगा तो आपसे अच्छा रिटर्न किसका बनेगा उस पर्टिकुलर स्टॉक में। उसका एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आज के टाइम पे जो कि बहुत अच्छा बुल मार्केट चल रहा है, पेज इंडस्ट्री जो ओन करती है जॉकी और उसके रिलेटेड ब्रांड्स को इंडिया में, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि पेज इंडस्ट्री का जो शेयर है वो 2018 में जब उसने साइकिल का टॉप बनाया था तो इट वाज अराउंड 35,000, और आज नियरली 2024 में भी स्टॉक 35 और 36,000 पे ट्रेड कर रहा है। तो एक तरीका इसको देखने का क्या है कि यहाँ पे स्टॉक ने 6 साल में इरिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर बिजनेस और वॉट एवर रेवेन्यू प्रॉफिट किया है,
मार्केट इज गिविंग इट द सेम वैल्यूएशन। अब उसके दो कारण हो सकते हैं, या तो ये जब इसने वैल्यूएशन यहाँ पे 2018 के पीक में दी होगी वो बहुत एक्सटेंडेड वैल्यूएशन होगी, और या तो अभी मार्केट आने वाले टाइम में जो अर्निंग्स है उसको स्लो डाउन मान के चल रहा है। बट जनरली आप जो भी नैरेटिव उसके अराउंड चल रहा है उसको इग्नोर करके ऐसे एरियाज में लेते हो जहाँ पे मल्टीपल टाइम कॉन्फ्लुएंस आया है, मतलब कि एक बार 2018 में डायरेक्शन चेंज हुआ, फिर यहाँ पे 2021 के बुल मार्केट में ब्रेकआउट आने के बाद एक अपमूव आया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे इन जनरल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को सपोर्ट है, कि जो भी एफ आई आई डी आई आई है वो भी इस प्राइस पे इंटरेस्टेड रहेंगे। तो यहाँ पे अगर आप बाय करते हो और एस आई पी ऐसे एरियाज में एस आई पी करते हो तो इन जनरल आपके रिटर्न्स अच्छे बनेंगे। उसका एक हिस्टोरिकल एग्जांपल सेम स्टॉक में मैं आपको लेके बताता हूँ। तो आप यहाँ पे देखोगे पेज इंडस्ट्री में, अगर हम थोड़ा सा पीछे चल जाएं हिस्ट्री में अराउंड 2014 से 2018 के बाद, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2015 में स्टॉक का प्राइस था 16,000 और वहां से स्टॉक गया 35,000 तक, जो कि बिग बुल मार्केट में। और उसके बाद जब 2018 के बाद मेल्टडाउन आया, जिसकी मैं हर बार बात करता हूँ कि वो वर्स्ट फेज होता अगर कोई वहां स्टार्ट करता, तो 2018 से लेकर 2020 तक मार्केट टेरेबली फेल। स्मॉल कैप मिड कैप 50 से 60% गिरे थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये स्टॉक 35,000 से लेकर 16,000 वापस आया था। और 16,000 एक अच्छा प्राइस क्यों था? अगर आप सिंपली जो कॉन्फ्लेंस वाला पॉइंट है मेरा या वो वाली स्ट्रेटजी है, तो अगर उस पर आप डिस्कस करते हो तो ये प्राइस अल्टीमेटली स्टॉक 2015 में भी वही था और 2018 में आपको एक और बार चांस मिला। और अगर मैं स्क्रीनर पे जाके हम थोड़ा फंडामेंटल साइड एनालाइज करें इसी स्टॉक का, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पेज इंडस्ट्री का अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो यहाँ पे आप स्क्रीनर पे देख सकते हो कि 2015 में कंपनी वाज डूइंग नेट प्रॉफिट ऑफ 196 करोड़ एंड रेवेन्यू ऑफ 1500 करोड़। और आप यहाँ पे देखिए कि 2020 कोविड के टाइम पे वो प्राइस वहां पे वापस आता है जो 2015 में था, पर इस टाइम पे कंपनी की सेल्स नियरली 3 टाइम्स है, मतलब 3,000 करोड़ की सेल्स है, और आप देखिए प्रॉफिट भी लगभग लगभग 3 टाइम है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये एक ऐसा प्राइस है जो पहले 6 साल पहले इससे 1/3 रेवेन्यू 1/3 प्रॉफिट पे दे रहा था मार्केट, आज उसके 3 गुना रेवेन्यू 3 गुना प्रॉफिट है, फिर भी वहां पे ही है। तो इन जनरल ये एक अच्छा प्राइस है वैल्यूएशन साइड से। सो अगर हम बहुत सफिस्टिकेटेड या जो एक्सपर्ट लोग लैंग्वेज यूज करते हैं टू जस्ट साउंड कॉम्प्लेक्स, जैसे लोग डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस करते हैं और लोग मानते हैं कि उससे उनको एक अच्छी वैल्यूएशन मिलेगी, तो इसमें मैं आपको एक बहुत फनी इंसिडेंट बताता हूँ कि चार्ली मुंगर ने एक एनुअल जनरल मीटिंग में बोला था कि पीपल एडमायर डिस्काउंटेड कैश फ्लो अ लॉट, बट मैंने अपने पिछले 50-60 साल के करियर में वैरेन बफेट के साथ मैंने आज तक वैरेन को एक बार भी डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकालते हुए नहीं देखा है। तो इट इज जस्ट योर कॉमन सेंस एंड बिट ऑफ लाइक योर विजन टुवर्ड्स द कंपनी, कि आपको चीजें सिंपल रख के भी पैसा बना सकते हो आप, क्योंकि आपको खुद से लॉजिकली पूछना है कि ऐसा क्या है कि मार्केट इस कंपनी को वही वैल्यू कर रहा है जो 6 साल पहले था। अगर बहुत सिचुएशन खराब है तो हो सकता है कि वो उससे और नीचे जाए, पर अगर वो कंपनी एक अच्छी कंपनी है या थोड़ा सेक्टर में शॉर्ट टर्म पेसिमिज्म है, तो वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकता है। अब ये था हमारा मेन क्रक्स इस वीडियो को बनाने का। अब 2-3 एग्जांपल और बना के हम ये वीडियो को एंड करेंगे। तो इसका एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ जो कि है बजाज फाइनेंस का। तो आप जैसा स्क्रीन पे देख सकते हो कि यहाँ पे बजाज फाइनेंस का जो प्राइस था 2020 बिफोर कोविड, दैट वाज अराउंड 4,900 या 5,000 रुपीज, और वही प्राइस हमको मिला 2022 में। उसके बाद अभी अगर ये वापस यहाँ आता है ड्यू टू वॉट एवर रीजन इट मे बी, तो ये एक बहुत अच्छा प्राइस होगा, क्योंकि एक लॉजिकली क्या देख सकते हैं हम कि जो प्राइस 2020 में था वही प्राइस हमको 2024 में मिल रहा है। मैं इस पॉइंट पे बार बार फोकस कर रहा हूँ कि अगर आपको 6 साल पहले का प्राइस वापस मिल रहा है तो वो एक बहुत अच्छा वैल्यूएशन होता है। और इसका एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, स्मॉल कैप इंडेक्स जो इंडिया का है, इसका परफेक्ट एग्जांपल है स्मॉल कैप इंडेक्स का चार्ट इटसेल्फ। आप यहाँ पे देखिए कि जो 2003 से 2007 का बुल मार्केट था, 2006 में जो वैल्यूएशन थी अराउंड 1800 टू 3000, तो वही वैल्यूएशन कोविड टाइम पे भी अवेलेबल थी। अब आप एक सब चीज साइड में रख के कॉमन सेंस से सोचते हो, तो जो प्राइस 14 साल पहले मार्केट ने उसको दिया था वहीं वापस मार्केट आया है, तो दैट वाज वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी पर अगर आप लमसम इन्वेस्ट करते हो अच्छे शेयर्स में, इवन दो आपको शेयर समझ में नहीं आ रहे हैं, आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करो, निफ्टी बैंक निफ्टी इन सब के ईटीएफ्स होते हैं, तो उसमें भी आपको अच्छा वैल्यूएशन मिलेगा। सो इन अ नॉर्मल पर्सन लाइफ स्पैन हु विल लिव फॉर 70-80 ईयर्स, तो आपको जनरली 5 से 6 साइकिल ऐसे मिलेंगे जहाँ पे आपको बहुत अच्छे वैल्यूएशन मिलेंगे। अगर आपने सिंपली वहाँ पे लमसम और ठोक के इन्वेस्ट किया तो आपका बहुत अच्छा पैसा बनेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये प्राइस जहाँ पे आया वो था 3,500, और आज के टाइम में 2 साल बाद ही स्मॉल कैप इंडेक्स ट्रेड कर रहा है 15,000 के आसपास।
अगर अब इस वैल्यूएशन पे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट या लमसम इन्वेस्ट करते हो तो आप भी जानते हो कि आप पछताने वाले हो। तो यू हैव टू इन्वेस्ट व्हेन नोबडी एल्स वांट टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। और उसमें कॉमन सेंस वाइज आपको स्टॉक पिकिंग नहीं आना चाहिए, आपको बस गट्स होने चाहिए कि मैं मार्केट में जनरली पार्टिसिपेट करने को रेडी हूँ। तो ये था हमारा आज का वीडियो जहाँ पे हमने डिस्कस किया कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भी करी जा सकती है चार्ट रीडिंग की मदद से, और कभी कभी आपको वैल्यूएशन कैसे फाइंड आउट करने वो भी चार्ट्स बता सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब दो चैनल। और एक और, अगर आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो मैं वहाँ पे काफ़ी एक्टिव हूँ, तो आप मुझे वहाँ पे डीएम भी कर सकते हो। वी कैन हैव अ डिस्कशन अबाउट मार्केट ऑल्सो, सो यू कैन फॉलो मी देयर ऑल्सो। हैव अ नाइस ट्रेडिंग वीक अहेड। थैंक यू।